हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जहाँ से मैंने वो वाली वीडियो एंड की थी वहीं से ये वाली वीडियो शुरुआत कर दी है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े वॉश कर लिए हैं, तो बस मुझे आंगन धो के छत पे कपड़े डालना है। यहाँ पे छत पे से आने के बाद मैं और कोमल चाय पीने जा रहे हैं और अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, तो पहले चाय पी लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास टोस्ट था, तो भी कोमल को लगा कि नहीं है, तो वो गई दुकान पर से एक और ले आई पैकेट। तो मैंने कहा ऐसे ही रख दो वो। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत बातें करके हम लोग थोड़ी गप्पे शप्पे मारे और फिर मैंने उनके पापा ले आए थे पट्टी लौंग लता और मीठा समोसा का, तो मैं और माँ बेटी मिलके हम दोनों ने वो भी बेल लिया। फटाफट हमारा काम इसी तरीके से कोमल आने के बाद अगर वो रहती है तो थोड़ी बहुत हेल्प मुझे हो जाती है, अगर वो नहीं रहती है तो फिर आप लोग जानते हैं सारा काम मुझे ही करना पड़ता है।
तो यहाँ पे हम लोग कोमल और मैं यही बातें कर रहे थे कि यहाँ पे जो मैंने डेकोरेशन का सामान रखा है उसमें जो गुड्डा है वो मतलब हिलती है, उसकी मुंडी तो वो हमेशा ही हिलती रहती है अगर आप हिला दोगे तो। और वही मतलब मैं भी सोच रही थी कि सजाने के लिए मतलब कितना माइंड चाहिए कि कौन सा चीज़ कहाँ पे रखना है, उस तरीके से सजाना है। तो यहाँ पे हम दोनों पट्टी बेलने बैठ गए थे और मैं लौंग-लता बना लूँगी लोई बनाने के बाद और फिर कोमल बेल देगी, तो इसी तरीके से फटाफट हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बातें भी कर रहे थे और एक एक बातें ऐसी हो जाई थी कि मुझे भी बहुत ही ज़्यादा हंसी आने लग रही थी कोमल की बातें पे। तो यहाँ पे सारा काम होने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे मुझे जब डालना है चावल, और चावल नहीं था, कल ही से ख़त्म हो गया था, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। तो यहाँ पे मैं पहले चटनी पीस ले रही हूँ पापा जी के लिए। उन्होंने कहा कि टमाटर की चटनी पीस दो, तो मैं बोली कि लाइट है फटाफट पीस लेती हूँ और फिर मैं चावल को रख दूँगी, होता रहेगा। यहाँ पे जो बर्तन मैंने धो के रखा है वो भी मुझे स्टैंड में लगाने हैं, तो मैं यहाँ पे यही सारे काम कर लूँगी। चावल डाल दूँगी, चटनी पीस लूँगी और फिर मैं बर्तन स्टैंड में लगा दूँगी। और वहाँ पे कोमल आराम कर रही है और उसकी दादी भी आ गई है, नाश्ता उन्होंने कर लिया है तो वो भी आराम कर रही हैं। सिर्फ मुझे ही नाश्ता करना है, मैं अभी तक नाश्ता नहीं की। कोमल ऐसा है कि 3 ही बजे उठती है, अपनी पढ़ाई करती है और फिर उसके बाद नहाती धोती है, चाय रख देती है, होता रहता है। और आटा गूँथ के ही जाती है वो, क्योंकि मेरे हाथ में प्रॉब्लम है जब से, तब से वो आटा गूँथ के जाती है, बस मुझे रोटी बनाना रहता है। तो यहाँ पे मैं फिर से वही सारे काम करने के बाद किचन में आ गई हूँ, ताकि मैं किचन के भी काम में यहाँ से मतलब मेरे पूरी काम फाइनल होती है 12-1 बजे तक। मैं तब जाके खाली होती हूँ, जब मैं दोपहर का खाना खा लेती हूँ उसके बाद मैं जब आराम करती हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अब मुझे आराम मिल गया है। क्योंकि दोपहर का जो बर्तन है वो कोमल धो लेती है और सोनम है कभी कभार झाड़ू पोछा वो कर लेती है आंगन में का, मतलब जो शाम का होता है, तो मुझे थोड़ा आराम हो जाता है। और कभी कभार मैं कपड़े उतार लेती हूँ, मैं सोचती हूँ जान दो सोनम अगर वो काम कर रही तो मैं कपड़े ही उतार लिया करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बर्तन सारे स्टैंड में लगा के और जो जो जहाँ उसका जगह है वहीं पे रख दूँगी और फिर उसके बाद में नाश्ता कर लूँगी सारे काम करने के बाद। तो मम्मी जी भी देखी मुझे नाश्ता करते हुए तो डांटने लगी कि ये भी कोई टाइम है नाश्ता करने का, खाना कब खाओगी, क्योंकि मैं 12:30 बज गए थे मुझे नाश्ता करते करते। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चावल नहीं था, जितना था उतना मैंने डाल दिया। तो वही मैं आप लोग को दिखा रही थी कि मेरे काम के आगे मुझे इतना भी याद नहीं था कि
चलिए नाश्ता कर लेते हैं। आगे छत पे और मैं कह रही हम लोग आ गए हैं छत पे। तो यहाँ पे मौसम आप लोग देख सकते हैं। अभी से ही कोहरा स्टार्ट हो गया है और स्टार्ट हो गया है और ठंड भी स्टार्ट हो गया। बहुत ठंड लगने लगा है अब। और सुबह के टाइम थोड़ा आसकत भी लगता है उठने के लिए। तो चलिए फिर कपड़े उतार के फिर चलते हैं नीचे। और मैंने बनाया था खटाई, सारा खटाई मेरा ख़राब हो गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं धूप में डाला गया है। ऐसा है, हम राजस्थान जा रहे थे तो मम्मी ने ध्यान दिया नहीं और ये डिब्बे में पड़े पड़े ख़राब हो गया है। तो मैं आप लोग को बैक कमरे से दिखा देती। ये सारी खटाई ख़राब हो गई। तो जब मैं वहाँ से आने के बाद कल परसों देखी हूँ तो देखा तो ख़राब हो चुका था एक दो, क्योंकि अभी कुछ काम का है नहीं तो रख के कोई मतलब नहीं है, इसे फेंकना पड़ेगा। तो इतना सारा खटाई ख़राब हो गया था। मम्मी ने कहा इसे फेंक दो, कोई मतलब नहीं है रख के, क्योंकि दाल बनेगा जब दाल में हम डालेंगे इसका स्वाद एकदम बेकार आएगा। तो कोई फ़ायदा तो है नहीं इसे डाल के। तो चलिए फिर कपड़े उतार के चलते हैं नीचे। और कोहरा भी होने लगा है, ओस भी बहुत पड़ने लगा है। फ्रेंड्स यहाँ पे हो गई है शाम। तो मैं बनाने जा रही हूँ खाना। तो खाने में मैं बना रही हूँ आलू फ्लावर की सब्ज़ी। और यहाँ पे थोड़ा सा शिमला मिर्च बच गया था तो ये भी डाल दूँगी इसी में। और यहाँ पे मैंने पेस्ट भी बना लिए हैं। यहाँ पे प्याज भी काट लिया है। तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तेज पत्ता बड़ा रहता है तो मैं इसे कैंची से काट के डालती हूँ। तो यहाँ पे मैं डालूंगी थोड़ा सा बरी, जो दाल की बरी आती है। तो ये सब्जी में डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और कोलू गई है तेल लाने। मेरी आवाज़ वहां तक नहीं आ रही होगी, बहुत स्लो में बोल रही हूँ, मुझे भी पता है। तो ये मैंने गरम मसाले को पाउडर बना के रखा था। तो ये हम देंगे अपने खरगोश को। तो हमारा खरगोश ही बहुत अच्छे से खाता है धनिया का पत्ती। तो गैस को हम स्लो कर देते हैं और फिर चलते हैं। तो चलिए मैं लेके चलती हूँ अपने खरगोश के पास। वो बहुत अच्छे से खा लेता है ये।
तो यहाँ पे बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सब बिजी हैं। तो यहाँ पे कोमल पढ़ाई कर रही है, सब अलग अलग रूम में पढ़ाई कर रहे हैं और मैं यहाँ पे किचन में खाना बना रही हूँ। तो हम किचन क्लीन करते जाएंगे तो काम हमें कम पड़ेगा, इसीलिए किचन में क्लीन करते जा रही हूँ। और ये लाइट लगाने से मुझे इतना अच्छा लगता है किचन में आने से। मेरे फ्रेंड्स कुछ रेसिपी बनाया था, वो भी वीडियो मैं नहीं डाल पाई हूँ, तो आप लोग जाके पहले वो ना देख लीजिए और फिर मेरी सब्जी भी तब से हो जाएगी। तो यहाँ पे आज मैं बनाने जा रही हूँ झींगा। तो कितने लोगों को झींगा बनाने नहीं आता है, तो मैंने सोचा एक बार ये भी शेयर कर देते हैं। तो इसका जो दांत है वो मैंने निकाल दिया है, ये सूखा झींगा। तो इसे हमें अच्छे से कौर लेना है, लाल सा एकदम, ताकि ये कुरकुरा हो जाए। और फिर इसे हमें पानी में डाल के धो देना है। तो आप लोग देख सकते हैं ऐसे झाड़ने से ना ऐसे वाइट वाइट निकलती है, तो आप लोग भी इसे एक बार फटकार लेना। तो यहाँ पे मैं फटकार के अच्छे से, और फिर कढ़ाई रख दी थी, गर्म हो गई, यहाँ पे अच्छे से लाल हो चुका है। तो इसी कढ़ाई में मैं डाल दूँगी तेल और फिर मैं इसमें डाल दूँगी कड़ी पत्ता। तो ये आपके ऊपर है, आप कौन से मसाले इसमें डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता डाला, लहसुन प्याज डाला और फिर हरा मिर्चा सूखा मिर्चा डाला है और फिर प्याज डाल दिया है। तो ये सारी ही चीज़ों को अच्छे से लाल कर लेंगे हम चलाते हुए। तो यहाँ पे अच्छे से लाल हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। तो इसी में मैं डाल दूँगी टमाटर और फिर इसमें डाल दूँगी पाउडर वाले सारे मसाले, धनिया पाउडर, मिर्चा पाउडर और हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। तो यहाँ पे नमक भी इसी टाइम डाल देना है, थोड़ा सा चिकन मसाला मैं डाल दे रही हूँ। और फिर इसे अच्छे से चलाते हुए इसे भी भूज लेना है जब तक मसाला हमारा तेल न छोड़ने लगे। और फिर हम लास्ट में जो झींगे को हमने भिगो के रखा हुआ है उसे अच्छे से धो के और फिर मैं इसी में डाल के और थोड़ा सा मैं ग्रेवी के लिए पानी डालूंगी। तो इसे सूखा ही बनाते हैं, अगर आपको ग्रेवी खाना है तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अच्छे से मैंने भिगो दिया था इसे और फिर धो के और इसे गाड़ के और फिर इसमें हम डाल देंगे इस तरीके से। झींगे की रेसिपी मैंने पहले से ही बना के रखा था, लेकिन आप लोग से कभी मैंने शेयर नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोग से शेयर कर देती हूँ कि झींगा कैसे मैं बनाती हूँ, जो सूखे वाले छोटे वाले आते हैं। तो यहाँ पे ग्रेवी के लिए मैंने पानी डाल दिया इसमें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अच्छे से हो चुका है हमारा झींगा। तो जैसे मैंने बनाया, कभी मेरे तरीके से आप लोग भी बनाना। जो नहीं खाता है उसके लिए सॉरी, जो खाता है वो इस तरीके से बना सकता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरे